21 अप्रैल 1526 का दिन इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में अंकित है। यह दिन भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इस दिन हरियाणा के ऐतिहासिक शहर पानीपत के मैदान में एक निर्णायक युद्ध लड़ा गया था। यह युद्ध भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण युद्धों में से एक माना जाता है। यह युद्ध दो शक्तिशाली सेनाओं के बीच हुआ था। एक तरफ मुगल शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर और दूसरी तरफ दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी। दोनों सेनाओं ने अपनी पूरी ताकत और रणनीति के साथ इस युद्ध में हिस्सा लिया। पानीपत का मैदान अपनी समतल भूमि और सामरिक महत्व के लिए जाना जाता था और इसने कई ऐतिहासिक घटनाओं को देखा है। इतिहास में कई महत्वपूर्ण लड़ाइयों का गवाह रहा है। इस मैदान ने कई बार भारतीय उपमहाद्वीप के भविष्य को आकार दिया है। यह स्थान दिल्ली के लिए एक प्रवेश द्वार था, जो उस समय भारत के उत्तरी भाग पर शासन करने वाले किसी भी शासक के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था। इस कारण से पानीपत का मैदान हमेशा से ही रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण रहा है। इस युद्ध का महत्व बहुत अधिक था, क्योंकि इसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी और दिल्ली सल्तनत के शासन का अंत किया। इस निर्णायक युद्ध ने भारतीय इतिहास की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, तैमूर और चंगेज खान का वंशज एक महत्वाकांक्षी शासक था, जो अपने पूर्वजों की तरह महान साम्राज्य स्थापित करने का सपना देखता था। उसने मध्य एशिया में फरगाना पर शासन किया था, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षाएं इससे कहीं अधिक थीं। अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बाबर ने अपनी निगाहें भारत की ओर मोड़ ली, जो उस समय धन और समृद्धि का केंद्र था। भारत की अपार संपत्ति और संसाधनों ने उसे आकर्षित किया। दूसरी ओर इब्राहिम लोदी, लोदी वंश का अंतिम शासक, एक अलोकप्रिय और अयोग्य शासक था। उसकी नीतियों और शासन से लोग असंतुष्ट थे। उसके अपने ही सरदारों ने उसका विरोध किया और उसे गद्दी से हटाने के लिए बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। यह बाबर के लिए एक सुनहरा अवसर था। बाबर ने इस अवसर का लाभ उठाया और अपनी छोटी लेकिन अच्छी तरह से प्रशिक्षित सेना के साथ भारत की ओर कूच कर दिया। उसकी सेना में अनुशासन और युद्ध कौशल की कोई कमी नहीं थी। पानीपत के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने आ गईं। यह एक निर्णायक युद्ध होने वाला था, जिसमें दोनों पक्षों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। बाबर की सेना हालांकि संख्या में कम थी, लेकिन उनकी तैयारी और अनुशासन अद्वितीय था। लेकिन वे तोपों और बंदूकों जैसे बेहतर हथियारों से लैस थे, जो उस समय भारत में एक नई तकनीक थी। इन हथियारों ने बाबर की सेना को एक महत्वपूर्ण बढ़त दी। बाबर ने तुलुगमा नामक एक शानदार युद्ध रणनीति का इस्तेमाल किया, जिसमें उसने अपनी सेना को 3 भागों में विभाजित किया और अपनी तोपों को आगे की पंक्ति में तैनात किया। इस रणनीति ने दुश्मन को भ्रमित कर दिया और बाबर को एक महत्वपूर्ण सामरिक लाभ प्रदान किया। उसने अपने सैनिकों को दुश्मन पर घात लगाकर हमला करने का आदेश दिया और धीरे धीरे उन्हें घेर लिया। इस घेराबंदी ने दुश्मन की सेना को कमजोर कर दिया। इब्राहिम लोदी की सेना संख्या में बड़ी होने के बावजूद बाबर की तोपों की आग का सामना नहीं कर सकी और बुरी तरह से हार गई। इस हार ने लोदी सेना का मनोबल तोड़ दिया और वे मैदान छोड़कर भागने लगे। इब्राहिम लोदी युद्ध के मैदान में ही मारा गया, जिससे लोदी वंश का अंत हो गया। इस युद्ध ने भारत के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा और मुगल साम्राज्य की नींव रखी। पानीपत का पहला युद्ध भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी, जिसने अगले 3 शताब्दियों तक भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से पर शासन किया। इस युद्ध ने सैन्य रणनीति और युद्ध के तरीकों में एक नए युग की शुरुआत की। बाबर द्वारा तोपों और बंदूकों का इस्तेमाल भारत में सैन्य क्रांति का प्रतीक था। इसने मुगल साम्राज्य के उदय और भारत में एक नए युग की शुरुआत का मार्ग प्रशस्त किया।